तो नमस्कार। पत्नी पति से कानूनी रूप से अपने भरण पोषण के लिए मांग कर सकती है, स्वयं के लिए, बच्चे के लिए। यदि वो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, खुद को भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसकी इनकम का कोई जरिया नहीं है, इस विषय पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। यदि उसका पति उसे तंग करता है तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत वो उसके खिलाफ रिपोर्ट भी कर सकती है। आपसी समझ से सबसे पहले रास्ता निकालें। दूसरा, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसकी धारा 144 में ये प्रावधान किया गया है, जो पहले मेंटेनेंस 125 में हुआ करता था कि माता पिता, बच्चे और पत्नी का भरण पोषण करने का दायित्व पुरुष पर है। यद्यपि उसमें यह व्यवस्था है कि अनेबल टू मेंटेन आवर सेल्फ, यदि वो स्वयं का कोई काम नहीं करते हैं, उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, कोई उनकी इनकम का जरिया नहीं है, तब ऐसी स्थिति बनती है। तो आपसी तालमेल से, समझ से इन कोई भी शिकायत अगर आपस में है तो इसका समाधान निकालें, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। कोई भी केस, चाहे वो BNSS 144 भरण पोषण का हो, चाहे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का हो, झूठे केसेस लगाने से पत्नियों को भी बचना चाहिए। आजकल प्रायः देखा गया है कि पैसे की लालच में, डिमांड में, बाद में छोटी छोटी तुरकबाजी बातों पर इस तरह का होने लगता है। ये उचित नहीं है। समाज के लिए भी ये इस प्रकार का एक, मैं जिसे कहूँ, कलंक है। तो हिंदू माइथोलॉजी के अंदर आपसी समझ से सबसे पहले समाधान निकालें, घर में मिल बैठकर रास्ता निकालें। पति पत्नी सबसे पहले, परिवार के सदस्यों को, कोई सामाजिक आपका कोई रिश्तेदार है, बुजुर्ग है, जिसकी दोनों पक्ष बात मानते हैं, और अन्य पहलुओं पर विचार न्यायालय भी करती है। तो इन चीजों से बचने के लिए मेरा यही सुझाव है कि सबसे पहले आप आपसी समझ से मामले का पारिवारिक कलह ना हो, घर में समझौता करके बीच का रास्ता मीडिए, और जिद पर महिलाओं को या पुरुष को अड़ना नहीं चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। इसी से मामला बिगड़ता है, क्योंकि पुरुष और महिला पति पत्नी के रूप में जब उनकी शादी सामाजिक परिवेश में सप्तशती लेकर हो जाती है, पुरुष से ही ये सारे वचन भरवाए जाते हैं। यद्यपि सारे कानून महिलाओं के पक्ष में है, लेकिन सावधानी से, समझ से, आपसी अंडरस्टैंडिंग से, एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को माफ करके इन मामलों को टाला जा सकता है। पारिवारिक जो क्लेश है उसका अंत बड़ा खराब होता है, समाज में प्रतिष्ठा खराब होती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, समय की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है, मानसिक जो तनाव है वो जीवन भर झेलना पड़ता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मेरे कुछ सुझाव है, जैसा मेंटेनेंस वगैरह का केस, जब कोई और कारण ही नहीं है तभी आप जाएं और मेंटेनेंस या डोमेस्टिक वायलेंस अगर सही में हो रही है आपके साथ लगातार, घर में उसका रास्ता निकालें, उसकी एविडेंस कलेक्ट करें, और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि कई बार जरा सी बात को लेकर पति के साथ झगड़े शुरू हो जाते हैं, उसके बाद सास ससुर के खिलाफ, जेठ के खिलाफ, देवर के खिलाफ झूठे मामले ऊपर के न्यायालयों तक जाते देखे गए। ये उचित नहीं है। मेंटल क्रुएल्टी अगर वास्तव में है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। गुस्से से कोई भी चीज का समाधान नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। तो इस तरह आप मेंटेनेंस ले सकते हैं। ये इनकम पर निर्भर करता है, दोनों पक्षों के एफिडेविट लगते हैं, उसका सोशल स्टेटस क्या था शादी के पहले, कमाती है कि नहीं है, पति की कितनी इनकम है, सारी परिस्थितियों को देखकर न्यायालय रजनीश वर्सेस नेहा वगैरह में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, लोअर कोर्ट्स, अभी बहुत सारे और केस लॉ भी आ गए, ये निर्धारित करती है कि वास्तव में कितना मेंटेनेंस या भरण पोषण दिलाया जाए। कई बार वन टाइम सेटलमेंट, परमानेंट एलामनी भी होती है, ये आपको जानना चाहिए। तो मेरा यही सुझाव है कि आपसी समझ से समाधान को पहले निकाल लें। कोई भी कोर्ट के केस को लगाने के पहले, पारिवारिक न्यायालय में या पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के पहले 100 बार सोचें, क्योंकि एक बार जहाँ गठान बन गई, परिवार बिगड़ गया, लोगों के नोटिस में आ गया, आपकी बेइज्जती हुई, समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब, और जो संबंध एक दूसरे के मनमुटाव आ गया, फिर वो मजा नहीं आएगा आपको जीवन में। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। क्योंकि मुझसे कई लोगों ने ये पूछा कि उनके खिलाफ कई मामले झूठे लगा दिए गए हैं और एक दूसरे की स्थिति इतनी खराब हो गई, कई साल तक वो मेंटेनेंस एलिमनी के लिए कोर्टों में चक्कर लगा रहे हैं और परेशान हैं। तो मैंने ये छोटा सा वीडियो आपको जानकारी के लिए, सोशल, सामाजिक, लोगों के कल्याण, पति पत्नी अच्छे से रहें, परिवार अच्छे से रहे, यही समाज की भूमिका है, लोगों की भूमिका होनी चाहिए, और विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है, कृपया उस चैनल को भी देखिए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
मेरा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब कर लें। सारे वीडियोस को जाइए, देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और कोई सुझाव वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपका कमेंट हो डालिए, मैं उसमें यथासंभव वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।